बच्चों, कल हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल किसे कहते हैं? खनिजों के मिश्रण से बने पदार्थ को सेल अथवा चट्टान कहते हैं। ये जो है सेल जो है पत्थर की तरह कठोर भी होते हैं और मिट्टी की और व रेत के भी होते हैं, रेत की तरह मुलायम भी होते हैं। निर्माण की दृष्टि से सेल जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल, तीसरा है रूपांतरित सेल। आग्नेय सेल को हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि आग्नेय यानी आग। आग्नेय जो है लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है जिसका अर्थ है आग। ये तो हुआ आग्नेय सेल का अर्थ आग यानी आग्नेय सेल। अब हम ये देखेंगे कि ये जो चित्र है इसमें एक ज्वालामुखी जैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर जा रहा है धुआं वगैरह। तो ये जो धुआं है, उड़ती हुई धूल है, आग है, इसी को हम जो है आग्नेय सेल के रूप में जानते हैं। उड़ती हुई धूल, राख और धुआं जैसे पदार्थ निकलता दिखाई देता है। और आग्नेय सेल की रचना जो है भूगर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले तत्व और तरल पदार्थ जो जब ठंडा हो जाते हैं, ठंडा होकर जम जाते हैं, उन्हीं के फलस्वरूप आग्नेय सेल की रचना हुई है। ये तरल पदार्थ जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मैग्मा। जब ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो ये लावा कहलाता है। ये कई तरह के होते हैं। आग्नेय सेल का उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, आग्नेय सेल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर 2/3 भाग जो है आग्नेय सेल के हैं से बना हुआ है। आग्नेय सेल यानी आग्नेय चट्टान जो है उसको हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। और भी जो चट्टानें वो इसी के माध्यम से बनती है। आइए अब हम चित्र के माध्यम से इसको देखेंगे। ये जो यहाँ चित्र में दिखाया गया है ये भरा हुआ ये सब मैग्मा है और ये ग्रेनाइट। ये पृथ्वी के गर्भ में जब ये गर्मी के कारण गर्म होकर के जब बाहर निकलता है, ये जो एक ज्वालामुखी पर्वत जैसा होता है उस टाइम, और इसके मुंह से जब ये निकलता है धुआं और राख के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में बहता है, तो इसे लावा कहते हैं। और यहाँ पृथ्वी पर ठंडा होकर जम जाता है जिससे आग्नेय चट्टान बनती है। तो अब हम इसकी विशेषताएं जानेंगे। आग्नेय सेल जो है कठोर होते हैं जिसके कारण ये कम घिसते हैं और ये जो हैं सेल रेतीले भी होते हैं, तो रवेदार होते हैं और दानेदार होते हैं। जैसे कि ये एकदम मिट्टी की तरह होते हैं, रेत की तरह होते हैं ये जमने के बाद। और अगला है इसमें कोई किसी तरह के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ना कोई जीव जंतु ना कोई होता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी के उद्गार से निकलता है। इसका संबंध जो है सीधे सीधे ज्वालामुखी से ही है। जब ज्वालामुखी पर्वत फूटता है, उसमें कोई क्रिया होती है, तो ये लावा बन करके इसके उद्गार से सब चीज़ें निकलती हैं और वो पृथ्वी के भूतल पर जम जाती है। तो इसी को हम आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, खनिज पदार्थ ये सब मिलते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि ज्वालामुखी कैसे फटता है। बच्चों, अब हम अवसादी सेल या परतदार सेल के बारे में पढ़ेंगे।
परतदार सेल जो है वो अवसादों के या मलबे के जमा होने से बनती है। अब कैसे जमा होता है? आपने बरसात में देखा होगा कि बारिश होती है। जब बारिश होती है तो बहुत सारी बारिश होने पर आपने देखा होगा पानी बह के जाता है। जब पानी बहता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बह कर जाती है कि नाली में, सड़क पे, मैदान में पानी बहते हुए जाता है और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें बह करके चली जाती हैं। और जब बारिश रुकती है तो सब वहीं की वहीं एक परत के रूप में जम जाती है। इसी तरह से फिर बारिश हुई, फिर जमी, तो इस तरह से परतदार सेल का निर्माण होता है। और यही चीज़ हवा के चलने से भी होती है। जब हवा चलती है तो वो भी अपने साथ छोटे छोटे कण, और बहुत तेज आंधी आती है तो पेड़ पौधे ये सब बहा ले जाती है हवा अपने साथ। और जब हवा बंद होती है तो ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से वायु निर्मित परत का निर्माण होता है। और जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ जब पिघल के बहती है तो वो बहते हुए अपने साथ बहुत सारे पेड़ पौधे, पत्तियाँ, ये सब चीज़ें बहा के समुद्र की तलहटी में ले जाती है और वहाँ पे ये जमा होती है। वहाँ पर ये परतदार सेल का निर्माण होता है। ये जो परत है जमी हुई, ये हजारों किलोमीटर की परत जम जाती है और धरातल पर 3/4 भाग जो है इसी अवसादी सेल का है। परतदार सेल का निर्माण होता है धरातल पर। लोयस का मैदान जो है वो वायु निर्मित परत की चट्टान का प्रमुख उदाहरण है, जो केवल बालू और मिट्टी से ही बना है। हिमालय पर्वत, जिसे हम भारत का पहरेदार कहते हैं, वह भी परतदार चट्टान का उदाहरण है। परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, खड़िया, कोयला आदि ये सब परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं? परतदार चट्टान जो होती है, सेल होते हैं, उनका निर्माण चट्टानों के चूर्ण होने से होता है, जीवाश्मों के द्वारा होता है, वनस्पतियों, इन सब के इकट्ठे होने से परतदार सेल का निर्माण होता है। इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। दूसरा है परतदार सेल जो है, इसमें परतें पाई जाती हैं और ये रवेदार होता है। परतदार सेल जो है मुलायम होती है और जैसे कि चिकनी मिट्टी, लेकिन ये कहीं कहीं कड़ी भी होती है, कठोर भी होती है। कड़ी चट्टानों का जो कठोर चट्टानें होती है उसमें से एक है बलुआ पत्थर। परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला, इस तरह के अन्य बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। जो ये है परतदार सेल का चित्र, जिसमें देखो किस तरह से परतें जमती हैं। जब बारिश होती है तो बह के जाता है, फिर हवा चलती है तब बह के जाता है, बर्फ़ के द्वारा इसी तरह से ये परत दर परत जमा होते जाते हैं, जिसे हम अवसादी या परतदार सेल कहते हैं। इसमें ये भी है खड़िया, चाक और बलुआ पत्थर, ये सब जो हैं इसी सेल के उदाहरण हैं। बच्चों, अभी हमने अवसादी सेल के बारे में पढ़ा। अब हम रूपांतरित सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो रूपांतरित सेल क्या है? रूपांतरित सेल जो है आग्नेय सेल और अवसादी सेल, इन दोनों के दाब और ताप के कारण बनते हैं। रूपांतर की क्रिया, इस सेल के रूपांतर की क्रिया के दौरान चट्टान जो है संगठन तथा रंग रूप बदल जाता है चट्टान का, लेकिन चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या विनियोजन नहीं होता।
जैसे कि उदाहरण के लिए है कच्ची मिट्टी, कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना। और इसी का एक उदाहरण है संगमरमर से बना हुआ ताजमहल। अब ये जो है विघटन बता रहे हैं। इस विघटन का मतलब है हम इसको तोड़ते नहीं हैं, इसमें ना हमको तोड़ना है ना इसको कुछ करना है। ये समूचा पत्थर ऐसे ही बनाया जाता है। और जैसे कि ताजमहल जो है देख रहे हैं आप, ये अलग अलग तोड़ के नहीं बनाया गया है, इसको ऐसे ही काट छाँट के बनाया गया है इसको। और इसी तरह से मूर्तियों का निर्माण होता है। चूने का पत्थर जो है उससे बनती है संगमरमर, कोयले से बनता है ग्रेफाइट और हीरा। बच्चों, हम लोगों ने अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। और आप लोग अभिभावकों से निवेदन है कि वो सभी बच्चों का कार्य करवाएं समय से। और यदि कोई उसमें दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछ लें। नमस्ते।